नमस्ते। इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं फाइनल डोज, यानी दिन भर की तमाम खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। उत्तर प्रदेश का संभल अक्सर चर्चाओं में रहता है। जब से जामा मस्जिद में सर्वे के खिलाफ हिंसा हुई थी, उसके बाद से संभल में हर अक्षर सुर्खियां बटोरता है। अब तो यहाँ योगी फोर्स का हथौड़ा या फिर बुलडोजर चलने की तैयारी हो रही है, वो भी किसी आम आदमी पर नहीं बल्कि वहां के सांसद पर। ऐसा क्यों, देखिए रिपोर्ट में। अखिलेश के सांसद बर्ग के घर पर चलेगा योगी का बुलडोजर। यह सवाल अब संभल की गलियों से निकलकर लखनऊ होते हुए दिल्ली तक चर्चा में है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के नेता पर कार्रवाई का पहाड़ टूटने वाला है। जी हां, यह समाजवादी पार्टी के सांसद महोदय हैं। पूरा नाम है जियाउर रहमान बर्ग। संभल के रहने वाले हैं। यहीं पर है इनका यह मकान, जिस पर योगी फोर्स का बुलडोजर नजरें गाड़े बैठा है। पता है क्यों? क्योंकि जियाउर रहमान बर्ग के घर का कुछ हिस्सा अवैध है। बिना नक्शा पास करवाए उसका निर्माण करने का आरोप है, जिसका मामला एसडीएम कोर्ट में चल रहा है। कई बार बर्ग को नोटिस दिया गया, लेकिन बर्ग ने न तो नोटिस का संतोषजनक जवाब दिया और न ही अवैध हिस्सा हटाया। लेकिन अब एसडीएम कोर्ट ने फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है, मतलब योगी फोर्स एक्शन के लिए तैयार है। मैं इतना कह सकता हूं कि न्यायालय का जो निर्णय है वो सर्वोपरि है और उसको मानना प्रत्येक सरकार का, चाहे वो किसी भी दल की हो, उसका कर्तव्य बनता है। और ये जवाबदेही सरकार है। जाहिर सी बात है, जो न्यायालय का निर्णय है वो सरमाथे। संभल की एसडीएम कोर्ट ने जियाउर रहमान बर्ग के घर पर अब समझिए अल्टीमेटम का बोर्ड लगा दिया है। हथौड़ा खुद चलाओ वरना हम चलाएंगे। बर्ग के घर के अवैध हिस्से में फ्रंट सेट, पीछे बनी दीवार, कॉलम, छत समेत कई हिस्सों को तोड़े जाने के आदेश जारी किए गए हैं। योगी फोर्स ने संभल दंगों का आरोप झेलने वाले जियाउर रहमान बर्ग के घर के अवैध हिस्से को तोड़ने के लिए 30 दिन की मोहलत दी है। अगर अवैध निर्माण ध्वस्त नहीं किया तो 1,35,000 का जुर्माना वसूला जाएगा। क्या योगी का बुलडोजर भी चल सकता है? धारा 9 के तहत उन पे 1,35,000 की पेनल्टी की गई है, जो उन्होंने बिना नक्शा पास कराए और बिना सूचना दिए मौके पर निर्माण कार्य किया था उसके क्रम में। और सेटबैक में जितना एरिया आ गया है उसको कंपाउंड नहीं किया जा रहा है। 1 मीटर चौड़ाई और 14 मीटर की लंबाई में, तो वो पोर्शन में जितना निर्माण है वो उनको हटाना होगा। 30 दिन का समय उनको दिया गया है। अगर 30 दिन के अंतराल में वो नहीं हटाएंगे तो नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उसको हटाया जाएगा। संभल के सांसद बिजली चोरी के आरोपों में भी जुर्माना झेल चुके हैं। उन पर बिजली विभाग ने जुर्माना लगाया था। इतना ही नहीं, संभल हिंसा भड़काने में भी उनकी भूमिका का आरोप है। अभी मुझे उसकी ऑर्डर के आदेश की कॉपी नहीं मिली है। मिल जाए तो मैं अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से आगे का फैसला लूँगा कि उस पर क्या मुझे आगे स्टेप लेना है। लेकिन यही है कि कोई चीज़ इस टाइप की सिर्फ राजनीतिक वजह से जोड़ करके इस टाइप की चीज़ों को अंजाम देना सरे से गलत है और इसकी मैं कड़े शब्दों के अंदर निंदा करता हूँ। अब सांसद महोदय के घर पर बुलडोजर एक्शन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बर्ग के पास महीना भर बचा है। अब वो या तो खुद ही अवैध हिस्से पर हथौड़ा चला दें, वरना योगी फोर्स का हथौड़ा तो चलेगा ही। मतलब हर हालत में सांसद के घर पर हथौड़ा चलेगा। संभल से सुनील सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।